देखो, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बना दी है ये वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट और बहुत लोग के पर्सनल मैसेज और कॉल आ रहे थे कि भैया मध्य प्रदेश के जो भी प्राइवेट कॉलेज है आयुष के, बीएमएस के हो चाहे बीएचएमएस, तो उनकी कट ऑफ क्या है और सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या जाएगी। तो सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या जाएगी, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए फर्स्ट राउंड के कट ऑफ पे ही देखना जाएगा। उसी पे बेस्ड होगा सारी चीज़। देखो, सबसे पहले इसमें हर एक बड़े कॉलेज की बारे में बात कर लेंगे। मैंने पूरी लिस्ट बना लेंगे, 20 से 25 कॉलेज की पूरी डिटेल्ड कट ऑफ है। मानसरोवर, एलएन और जो छोटे कॉलेज जैसे अमृतास वगैरह, जो नए नए कॉलेज भी हैं, कॉरपोरेट और आरकेडी वगैरह, सारे कॉलेज को इसमें इंक्लूड किए हैं। देखो, सबसे पहले तो देखो, अमृतास इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें। जनरल कैटेगरी में 311 मार्क्स अगर किसी के हैं तो उसे इस बार कॉलेज अलॉट हो। तो सेकेंड राउंड में क्या आ जाएगा, सेकेंड राउंड में मुश्किल से 20 से 30 नंबर का ही डिफरेंस मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ओबीसी कैटेगरी में 264 और एससी कैटेगरी में 225 और एसटी कैटेगरी 140 और ईडब्ल्यूएस में 200। वाईफाई को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, और इसी के बाद कॉरपोरेट कॉलेज। देखो, कॉरपोरेट कॉलेज का भी बहुत माना जाना माना नाम हो चुका है, क्योंकि 3 से 4 साल पहले ही ये आया हुआ है और इसकी बहुत अच्छे से ये भी स्टेबलाइज हो चुका है अब पहले से बेटर। यूआर कैटेगरी देखो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सारी कैटेगरी के अपन बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी नंबर के मार्किंग की रेंज अगर देखो 120 है, 120 से लेकर 180 है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन्हें कॉलेज अलॉट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नंबर कम है लेकिन कॉलेज भी चाह रहे होते, थोड़े से होता है। देखो, कॉर्पोरेट कॉलेज की अगर देखो बात करें, 336, 304, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी है 255 और एसटी 135, ईडब्ल्यूएस 269। अभी जो बड़े कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है उनके बारे में अपन बात करने वाले, नीचे आने वाले हैं। तो मैं वही बात कर रहा था कि जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम जा रही है, कि उन लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि अब इस साल ड्रॉप नहीं ले पाएंगे, पेरेंट्स अब एग्री नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ दिमाग में परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि 420, 425, 30 तक ऐसे मार्क्स लिए हुए हैं और उन्हें भी गवर्नमेंट अलॉट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज तक अलॉट नहीं हो रहा है। बाकी प्राइवेट कॉलेज वालों जो कि 200 के अंदर हैं, 119 के आसपास है, 170, 114 तक भी बच्चे हैं तो कि परेशान हो रहे हैं। तो वो भी कमेंट बॉक्स में उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग चीज़ है, जाके देख लो। कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उसको फिल कर लेना। हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा आपको, और जो भी आपको हेल्प लगेगी उसके बारे में पूरा गाइड किया जाएगा। क्या चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है, कौन सा कॉलेज अलॉट होने में क्या चॉइस फिलिंग हो सकती है, पूरा गाइडेंस आपको आराम से मिल जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदम मानसरोवर के जो कॉलेज, मानसरोवर के 3 कॉलेज मैंने बता रखे हैं, जैसे श्री साई मानसरोवर का खुद, और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदम मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी का देखो 240 मार्क्स गया है। 193, 183 ये है ओबीसी का, ये है एससी का, ये है एसटी का। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 145 मार्क्स के हिसाब से। एलन कॉलेज के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ बड़े कॉलेज का मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एलन का 362 जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर बात करें 324 मार्क्स के लिए, और एससी 283 और एसटी 139। एसटी का बहुत कम जाता है, और ईडब्ल्यूएस 242। अब मैं बताने वाला हूँ कि एलन से भी ज़्यादा किसी कॉलेज का कट ऑफ गया है, वो कौन सा कॉलेज का है। जिसको जिसको गैस हो चुका है वो कमेंट करके बता दूँ किसको किसको क्या गैस हुआ। हाँ, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि काउंसलिंग में अपग्रेडेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग में अगर सेटिस्फाइड कर दिए और कॉलेज हम नहीं जाके ले रहे हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिए और फिर लास्ट मोमेंट में जाके आपने एडमिशन नहीं करवाया वहाँ पे, तब जाके हमारी प्रोसीड क्या होगी, सेकेंड राउंड क्या हमें दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो भी कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे मैं बना दूंगा कि पूरी डिटेल में जानकारी, कि सेटिस्फाइड करने के बाद क्या होता है, अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो वो सारी चीज़ मंदसौर के बारे में देखो बात करूँ, ये वीडियो होने वाली थोड़ी सी लंबी, तो थोड़ा सा झेल लेना, चाहो तो 2x में लगा लो। मंदसौर इंस्टीट्यूट 315 और 251 मार्क्स अगर ओबीसी के लिए है। एससी 228, एसटी 114 और ईडब्ल्यूएस से है तो 189 तक का गया है। मानसरोवर, जैसे कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, मानसरोवर का बताऊं 372। एलन का कितना गया था, 362। मानसरोवर का 372 मार्क्स गया है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए गया है 325, एससी के लिए गया है 261 और एसटी के लिए 161। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई है तो 319 तक का उसको गया है मानसरोवर कॉलेज। एनआरआई भोपाल, एनआरआई इंस्टीट्यूट भोपाल 236, 202
173, 125, 148, 148 ये EWS का है। ये जनरल, OBC, SC, ST। ओम आयुर्वेदिक पाराशर, इनकी भी बात कर लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा पूर्ण आयु गर्ल्स कॉलेज जो जबलपुर का है, इसके ऊपर बात करें 292। ये यहाँ की फ़ीस 3 लाख है। इसी में हॉस्टल मोस्टल सब इंक्लूड है। ओनली फॉर गर्ल्स है ये। जबलपुर का कॉलेज है। 292 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 221, SC के लिए 172, ST के लिए 160 और 195 ये होता है EWS कैटेगरी के लिए। राजीव गांधी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज, लेकिन इस बार इसको सीट कितनी मिली है? ओनली 50, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 8 चली गई है। बाकी 42 सीट पे इस बार काउंसलिंग चलेगी। लास्ट राउंड तक अगर कोई नई अपडेट आती है कि राजीव गांधी में सीट मैट्रिक्स ऐड हो चुकी है, तो उस पर ज़रूर मैं आपको अपडेट दूंगा। तो इसी टाइप के अपडेट के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लेना। जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, दिमाग में एक बात बैठा लेना कि सब्सक्राइब करना है वीडियो खत्म होने के बाद, और लाइक ज़रूर कर देना। देखो, राजीव गांधी 356 मार्क्स जनरल के लिए, OBC के लिए 334, SC के लिए 261, ST 183 मार्क्स हैं, और EWS है तो 286 मार्क्स के लिए इसको गया है। रामकृष्ण कॉलेज भोपाल, ये नया कॉलेज 288, 239, ये 198, 115, 175। कितना कट ऑफ नीचे जाना चाहिए? मुश्किल से इसका जाएगा फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड 20 से 25 नंबर कम जाना चाहिए। RD कॉलेज, देखो 3-4 कॉलेज में RD कॉलेज एक बहुत बड़ा नाम है। RD जिसको थोड़ा सा अपना क्या डिसिप्लिन में रहना आता है, वो उस कॉलेज में ज़रूर जाएँ। डिसिप्लिन का मज़ा लें, और डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आती है। 383 मार्क्स हैं इसके जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC के लिए 345 और SC 292, ST के लिए 183, और EWS कैटेगरी से है तो 322। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जाना तो है वहाँ पे, लेकिन नंबर उस बेसिस पे नहीं है, लेकिन फिर भी चॉइस फिलिंग करके या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्टेप बाय स्टेप कुछ गलतियाँ ना करके जाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक पिन है, लिंक को फिल करो। आपको दोपहर दोपहर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दिन के अंदर ही कॉल आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लगभग 250 से ज़्यादा लोगों ने कांटेक्ट कर चुका है। अब आपकी बारी। RN मेमोरियल 315, 390, 281, 185, 170 मार्क्स इसके हिसाब से है। सैम कॉलेज के बारे में बात करें 302, ये OBC, ये SC, ST, EWS। सरदार अजीत सिंह सरदार पटेल सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल ऑफ आयुर्वेदा सीहोर, स्कूल ऑफ आयुर्वेदा रायसेन। देखो, शुभदीप का, इस कॉलेज का मैं नाम ले रहा था कि इस कॉलेज का कट ऑफ बाकी सारे कॉलेजों से बहुत ज़्यादा गया है। शुभदीप इंदौर का बहुत जाना माना कॉलेज है। इंदौर, देवास आसपास के जितने भी बच्चे होते, नंबर अगर उनके अच्छे होते तो शुभदीप कॉलेज में ही जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शुभदीप जाने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और शुभदीप का कट ऑफ भी इसी वजह से हाई जाता है। 403 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी, तो उससे शुभदीप अलॉट हुआ है। 376 OBC के लिए, SC के लिए 305 और ST के लिए 228 मार्क्स, और 370 है ये EWS के लिए ये मार्क्स है। शुभदीप के बाद श्री साई की अगर बात करें, देखो मैंने 3 कॉलेज के नाम लिया। देखो, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा सीहोर के बारे में, मानसरोवर खुद, और एक ये श्री साई। श्री साई के 318 मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 292, SC है 229, ST है 116 और EWS है 288। श्री साई के बाद अपन देख रहे हैं लास्ट के 2 कॉलेज, जैसे वीणा वादनी, इंपॉर्टेंट कॉलेज। वीणा वादनी 332 जनरल कैटेगरी के लिए, OBC से है तो 307 नंबर, SC के लिए 249, ST समझ रहे हो ST बहुत कम जाता है 166, EW से है तो 255 अगर है तो अच्छी बात है। जबलपुर का लास्ट कॉलेज के बारे में बात करें, विजय श्री आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि जबलपुर का है विजय श्री। तो अब 348, यहाँ का भी कट ऑफ बहुत हाई गया है। ओवरऑल कट ऑफ क्या जाने वाला है, सेकेंड राउंड में कितना एक्सपेक्टेड कम हो सकता है, किस कॉलेज का क्या जा सकता है, वो भी है। 307 OBC, SC के लिए 264, ST के लिए 123, और EWS है तो 207। अब देखो, सिंपल से एक अंदाज़ा लगा लो, किसी भी कॉलेज का अगर कट ऑफ इतना ये गया है जनरल कैटेगरी के लिए, तो मान के चलना सेकेंड राउंड में बस 20 मार्क्स ही नीचे आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो बहुत हाई चांस है कि मॉप अप में मुश्किल से फिर 2-4 नंबरों का ही फ़र्क आएगा। OBC के लिए थोड़ा सा 20 से ज़्यादा नंबर का डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग क्या होंगे, शिफ्ट होंगे इधर से उधर। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप लेंगे, कई लोग ऐसा होगा
कि अपनी सीट छोड़ देंगे, कई लोग होगा कि उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सीट कैंसिल क्यों होती है, ये बहुत सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी लोग के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रहते, और कुछ लोग क्या होते हैं कि फेक मतलब कि डॉक्यूमेंट अरेंज करते हैं। जैसे लोग ईडब्ल्यूएस लगवा लेते हैं, ईडब्ल्यूएस के बाद क्या करते हैं लोग, डोमिसाइल इधर को उधर करवा, मान लो कि यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो वो लोग डॉक्यूमेंट भी इधर उधर से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे सिस्टम में पकड़ा जाता है और वहाँ पे जाके सीट हो जाती है कैंसिल, सीट कैंसिल हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को फिर मौका मिलता है। राउंड वन देखो, राउंड वन जो हो चुका है, इस राउंड के बाद होगा राउंड टू। राउंड टू में क्या होगा, कट ऑफ भारी तरीके से, भारी तो नहीं लेकिन बहुत अच्छे ढंग से कम नीचे आएगी। लेकिन राउंड थ्री जिसको कि कहते हैं मॉपअप, मॉपअप जो होगा कि मॉपअप में क्या होगा कि करो या मरो, यानी किसी भी कॉलेज किसी भी स्टूडेंट को राउंड वन में या राउंड टू में सीट अगर अलॉट हो चुकी है, और इसके बाद अगर इन दोनों में अलॉट नहीं हुई है और मॉपअप में अलॉट हो जाती है, तो फिर क्या होगा, मॉपअप में आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर नहीं लेते हैं तो इसके बाद की जो भी स्टे वैकेंसी राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड वन, स्टे वैकेंसी राउंड टू, तो इस टाइप के जितने भी राउंड होंगे फिर उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कोशिश, जिसको भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मान लो कि स्टे वैकेंसी राउंड वन टू थ्री जितने भी स्टे वैकेंसी राउंड होंगे उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो कोशिश ये करना कि राउंड वन राउंड टू और मॉपअप में ऐसी गलती मत करना, ऐसे कॉलेज मत करवा लेना कि आपको, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होम्योपैथी कॉलेज उनको नहीं करना है, लेकिन वो प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में डाल देते हैं और होम्योपैथी मिल जाता है। और मिल जाता है तो फिर क्या होता है, उनको एक सीट तो अलॉट होगी, लेकिन उनको चाहिए क्या, आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा अलॉट नहीं हो रहा है, तो फिर वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है, ये गाइडलाइन है आयुष मंत्रालय की, कि जिसको भी राउंड वन राउंड टू और मॉपअप राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है तो वो दोबारा स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और यही चीज़ ऑल इंडिया काउंसलिंग में होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर एक बार भी सीट अलॉट हो जाती है, किसी भी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तो वो क्या होता है कि फिर वो स्टेट स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि सेटिस्फाइड और अपग्रेड करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, हर साल कुछ ना कुछ लोग गलतियाँ कर लेते हैं, उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।